हेलो दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के सबसे शक्तिशाली बादशाह अकबर, जलालुद्दीन अकबर जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर भी कहा जाता है। तो उनकी कुंडली के बारे में आज हम बात करेंगे। मुगल सल्तनत के ये एक पावरफुल बादशाह थे, शक्तिशाली बादशाह थे। और इनका जन्म जो हुआ था वो 24 नवंबर 1542 को हुआ। उनकी जन्म कुंडली में जन्म लग्न का स्वामी शुक्र ये अष्टम स्थान का स्वामी होकर तनु स्थान में स्वक्षेत्री बैठा हुआ है। यानी कि पर्सनैलिटी के स्थान में ये शुक्र अपने ही राशि में, तुला राशि में, ये अष्टम स्थान का स्वामी भी है। और ये ऐसा ऐसा अष्टम स्थान का स्वामी होकर ये अपने तुला राशि में बैठा हुआ है। और इसी का एक नतीजा है कि बादशाह अकबर देश विदेश में विख्यात हो गए। उनकी जन्म कुंडली के लग्न में लग्नेश शुक्र के साथ साथ शनि उच्च का होकर बैठा हुआ है। और साथ में एक बलाबल देने वाला पॉजिटिव ग्रह गुरु भी है। तो यहाँ पे शनि का उच्च होना, शुक्र का अपने राशि में स्वराशिस्थ होना और गुरु वहाँ पे होना, ये कुंडली में एक बहुत अच्छा योग, पावरफुल योग बनाता है। और इन तीनों ग्रहों के द्वारा बलवान होने से, लग्न में बैठने से अकबर की मान प्रतिष्ठा और ख्याति एक सम्राट के रूप में हो चुकी है। हम सब जानते हैं कि एक बहुत बड़े सम्राट अकबर हुए थे। तो लग्न में ये तीन ग्रह होने के कारण ये ख्याति उनको प्राप्त हुई थी। इसके व्यतिरिक्त अकबर का राज्य स्थानापति चंद्रमा भाग्य स्थान में है और भाग्य स्थानापति बुध पराक्रम स्थान पर बैठा हुआ है। ये दोनों ग्रह एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। तो चंद्र जो है ये बुध के ऊपर दृष्टि डाल रहा है, सप्तम दृष्टि, और बुध पराक्रम भाव में जाके बैठा हुआ है। तो ये एक अच्छा योग है। भाग्येश बुध की भाग्य स्थान पर पूर्ण दृष्टि है, इसलिए वह बहुत सौभाग्यशाली हुए। तो बुध के अपने राशि पर यानी कि मिथुन राशि पर दृष्टि होने से वो, उनका पराक्रम तो अच्छा था ही, कम्युनिकेशन भी अच्छा था क्योंकि बुध कम्युनिकेशन का कारक है। और बुध यहाँ पे पराक्रम भाव यानी कि कम्युनिकेशन के स्थान में बैठकर अपने भाग्य भाव में अपने ही राशि पर दृष्टि डाल रहा है। तो इसके कारण वो बहुत भाग्यशाली हुए। चंद्र और बुध की स्थान स्थिति अथवा दृष्टि के कारण उनके स्वभाव में नम्रता और धार्मिक कार्यों के प्रति आस्था थी। इसी ग्रह योग के कारण वह हिंदू धर्म के प्रति आस्तिक थे और वो हिंदू धर्म का भी रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि उनका जो धर्म का स्थान है, नवम स्थान, वहाँ पे चंद्र जाके बैठा हुआ है और उस पर बुध की दृष्टि है। तो दूसरे धर्मों को भी पॉजिटिवली मानना, उनका रिस्पेक्ट करना, ये योग यहाँ पे बनता है। इसके अतिरिक्त अकबर का धनेश मंगल उच्च का होकर लग्न से चौथे स्थान पर यानी कि सुख स्थान पर है और लाभेश सूर्य धन स्थान पर मित्र क्षेत्री होकर बैठा हुआ है। इन दोनों का योग धन कोश में वृद्धि का कारण है। इसी से अकबर इतनी बड़ी संपत्ति और ऐश्वर्य के मालिक बनते हैं, क्योंकि लाभेश एवं धनेश बलवान है और धनस्थान लाभेश से युक्त है। किंतु मंगल जहाँ एक तरफ धन संग्रह की शक्ति प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर स्त्री स्थान का स्वामी होकर अपनी चौथी पूर्ण दृष्टि से पत्नी के भाव को यानी कि स्त्री के भाव को देख रहा है। इसलिए अकबर के यहाँ अनेक स्त्रियां थी और उन्हें भोग विलासिता की महान शक्ति प्राप्त हुई। तो मंगल यहाँ पे उच्च का होकर अपने ही राशि पर यानी कि मेष राशि पर दृष्टि डालता है। तो ये सब का कारण है कि स्त्री का यानी पत्नी के स्थान पर जो दृष्टि होने से उनके लाइफ में अनेक स्त्रियां आई और उनको भोग विलासिता की महान शक्ति प्राप्त थी। साथ ही साथ में सूर्य भी यहाँ पे अपने मित्र के राशि में है, तो धन का संचय इनके कुंडली में होना ये एक लाजमी सी बात हो गई। और मंगल उच्च का है, इसलिए ये वृश्चिक राशि को भी बल दे रहा है कहीं ना कहीं, और सप्तम स्थान को भी बल दे रहा है। तो धन संचय और स्त्री का स्थान बलवान होने से इन सब बातों की उनके लाइफ में कभी कमी नहीं थी। अब हम जानते हैं अकबर की जन्म कुंडली में राज्य स्थान का स्वामी चंद्रमा भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है। राजस्थान का यानी कि दशम स्थान का जो स्वामी है चंद्र, वो नवम स्थान में जाके बैठा हुआ है। और शत्रु स्थानापति एवं पराक्रम स्थानापति गुरु की इस चंद्रमा पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। हम देख रहे हैं कि गुरु की जो नवम दृष्टि है वो इस चंद्रमा पर पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये गज केसरी जैसा योग बनता हुआ दिख रहा है।
गुरु लग्न में लग्नेश के शुक्र के साथ में है और भूमि स्थानापति शनि भी उच्च का होकर लगन में बैठा हुआ है। और इसका कारण है कि शत्रुओं से लड़ाइयाँ लड़कर विजय प्राप्त करने का मुख्य कारण ये गुरु बन जाता है, क्योंकि बड़े ग्रहों से युति करके शत्रुयेश लगन में बैठा है, जबकि राजस्थान की वृद्धि तथा भूमि पर अधिकार के कारक शनि और मंगल है। इन दोनों ग्रहों का चतुर्थ स्थान से संबंध हो गया है। लगने से 11वें स्थान पर क्रूर केतु ग्रह बैठा हुआ है और धनेश मंगल की 8वीं पूर्ण दृष्टि केतु पर पड़ रही है, इसलिए आमदनी में वृद्धि होती रही। और ध्यान देने लायक ये बात है कि 11वें स्थान पर क्रूर ग्रह के बैठने तथा क्रूर ग्रहों की दृष्टियों से लाभ स्थान में वृद्धि होती है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो केतु है ये कहीं ना कहीं लाभ स्थान में बैठा हुआ है, और लाभ स्थान में कोई भी ग्रह हो, पाप ग्रह हो या फिर सौम्य ग्रह हो, पॉजिटिव ग्रह हो, वो आय स्थान में वृद्धि हमेशा कराएगा। और मंगल की 8वीं दृष्टि अपने मित्र केतु पर है, तो वो केतु से लाभ कराने वाला करा देगा मंगल उसकी दृष्टि से। और वो अपने मित्र सूर्य की राशि में है, दोनों भी, मतलब केतु अपने मित्र राशि में है और मंगल की अपने मित्र राशि पर दृष्टि होने से इनके धन कोष में हमेशा वृद्धि होगी, वृद्धि होती रही और आय के अलग अलग स्रोत यहाँ पे बनते गए। इसके अतिरिक्त चौथे स्थान यानी कि सुख स्थान में बलवान ग्रह और चौथे सुख स्थान का स्वामी ग्रह बलवान होकर लगन में लग्नेश के साथ बैठने से महान सुख प्राप्त करने का योग बनता है। अकबर इसी योग के कारण बहुत विनोदी भी थे। देख रहे कि शुक्र जो है वो चतुर्थ स्थान के स्वामी शनि के साथ में बैठा हुआ है, और शनि शुक्र का अगर योग बनता है कुंडली में, या तो शुक्र की या शनि की राशि में, तो इंसान विनोदी प्रकार का हो जाता है और उसे विनोद में काफी आनंद आता है। तो अकबर इसी के योग के कारण विनोदी बने थे। उनके दरबार में 9 रत्न थे, जिसमें बीरबल की भी प्रधानता थी। बीरबल के हास्य विनोद से वे अत्यंत सुखी रहते थे। उनके विनोदी होने का दूसरा यह योग भी है कि सुख स्थान में उच्च का मंगल है, जिसकी दृष्टि राज्य स्थान पर नीच की पड़ रही है, इसलिए राजकाज के मुकाबले उन्हें हास्य विनोद की प्रबल इच्छा रहती थी। तो राज्य में थोड़ा सा एक प्रकार से इंटरेस्ट कम हो जाना, क्योंकि मंगल की वहाँ पे नीच दृष्टि पड़ रही है अपने ही, मतलब नीच स्थान में, यानी कि कर्क राशि पर मंगल की नीच दृष्टि होने से वो राज्य में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे। कहीं ना कहीं थोड़ा सी एक प्रकार की लापरवाही भी हो जाती थी, और उस लापरवाही के बदौलत वो विनोद हास्य में वो ज़्यादा ध्यान देते रहे। बादशाह अकबर का आयु स्थानपति शुक्र लग्न में स्वक्षेत्री होकर बैठा हुआ है, इसलिए उन्हें समुचित आयु प्राप्त हुई। उनकी जन्म कुंडली में सभी ग्रह बलवान स्थिति में है। कोई भी ग्रह न तो नीच राशि में है और न ही लग्न से छठे, 8वें या 12वें भाव में है। सभी ग्रह उच्च के या स्वक्षेत्री तथा मित्र क्षेत्री है। ऐसे बलवान ग्रहों के कारण ही लोग बादशाह बनने के अधिकारी होते हैं। तो ये एक महान बादशाह, महान बड़े सम्राट ऐसे अकबर हुए। तो इसका कारण यही है कि शुक्र शनि गुरु ये एक पॉजिटिव प्लैनेट्स, कहीं ना कहीं शनि भी यहाँ पे उच्च का हो गया है, तो ये महान राजा बनने के योग इनको दे रहा है। और साथ साथ सूर्य भी यहाँ पे अच्छा है, बुध भी कहीं ना कहीं सम राशि में, मंगल उच्च का, और राहु केतु भी कहीं ना कहीं अपने मित्रों के राशि में है। तो चंद्र का अच्छा होने से यहाँ पे माइंड भी इनका अच्छा रहा होगा, और भावनाएं व्यक्त करने में इनको ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न नहीं हुई होगी, ऐसा हम कुंडली से देख सकते हैं। तो ये थी जानकारी बादशाह जलालुद्दीन अकबर के बारे में, उनके कुंडली के बारे में। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। इसके साथ साथ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बाकी लोग भी इसमें से सीख सके। और वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। स्टे होम एंड स्टे सेफ।